Good evening to all the pharma fraternity members. Myself, Dr. Kanish Kala, and I first and foremost welcome you all to this channel, which is named as the Keys to Clinical Pharmacy. The main goal of the channel is to make awareness regarding the clinical pharmacy sector in the Indian scenario. और इसमें मेरा ये प्रयास इस तथ्य पर आधारित है कि मैं आपकी मदद क्लिनिकल फार्मेसी का जो करिकुलम है पीसीआई द्वारा कोर्सों में दिया हुआ, चाहे वो डी फार्म में हो, चाहे बी फार्म में हो, चाहे एम फार्म में हो या फार्म डी में हो, उसके जो टॉपिक्स हैं उसको सेग्रीगेट करके मैं आपको एक लाइन ऑफ एक्शन देख पाऊँ कि हमें कोर्स सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ताकि जो हमारा कोर्स है वो पूरी तरीके से तैयार हो पाए और आप भविष्य में इसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट भी कर पाएँ, ताकि आप एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट की स्किल्स को अपने ऊपर डेवलप कर पाएँ। तो इसी आशा के साथ मैं इस प्रयास को आगे बढ़ा रहा हूँ एंड आई वेलकम ऑल माई फार्मा फैटर्निटी मेंबर्स फॉर दिस एंड आई होप फॉर देयर वैल्यूएबल सपोर्ट एंड देयर गाइडेंस। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है ये प्रयास तो इसे सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और किसी को क्लिनिकल फार्मेसी की एक ओवरव्यू चाहिए तो मेरी पिछली 2 वीडियोस हैं जिस पे मैंने क्लिनिकल फार्मेसी का सब्जेक्ट वाइज ओवरव्यू दिया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स बिगिन द जर्नी विद द ओवरव्यू ऑफ पेशेंट medication history, which completes the third section of the syllabus. So with respect to the medication history, first we will go through the introduction, in which we will divide it into 2 parts. पहला होगा आपका बैकग्राउंड, दूसरा होगा आपका इम्पोर्टेंस। बैकग्राउंड आपको एक ओवरव्यू देगा कि क्या इम्पोर्टेंस है मेडिकेशन हिस्ट्री की। As per the data or as per the studies, treatment with medications is an integral part of the clinical practice, and for the safe prescribing of medications, complete information on the drugs is a vital step to ensure the rational use of drug. The data shows that 1/3 of prescribing errors occur in hospital due to the incorrect medication history, which is usually taken at the time of admission. Other studies have shown that 50 to 70% of admitted patients have an error in their medication history. So acquiring medication history for patient of IPD nature or the admitted patient is very important, because it serves as a basis for assessing the effectiveness and the safety of the drug treatment and the further treatment decisions. So basically इस स्लाइड में हमने 2 चीज़ें पढ़ी कि क्या हमारी मेडिकेशन हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस है और क्या हमारा इसका बैकग्राउंड है। सो बैकग्राउंड में जो बेस आ जाएगा कि ट्रीटमेंट जो है वो मेडिसिन्स पे डिपेंड होता है, और मेडिसिन्स को किस तरीके से सही तरीके से रैशनल यूज़ करना है, इसका बेसिस होता है इन्फॉर्मेशन, जो कि पेशेंट की इन्फॉर्मेशन होती है कि पेशेंट कौन सी ड्रग ले रहा है, पेशेंट के पास कौन सी ड्रग आपकी प्रेजेंट में चल रही है, कौन सी पास्ट मेडिकेशन हिस्ट्री में चल रही थी, क्या उसकी डिजीज़ हिस्ट्री है, क्या उसकी इलनेस हिस्ट्री है। इन सब का एक पूरा डेटा बना के और इस सब को एसेस करने के बाद आपका एक रैशनल यूज़ का पेडिग्राम बनेगा पेशेंट के लिए। दूसरी चीज़ आ जाएगी इसमें कि जो हमारी प्रीवियस स्टडीज़ ने दिखाया है कि 1/3 जो भी हमारी प्रिस्क्राइबिंग एरर्स हैं जो कि हॉस्पिटल्स में होती हैं, उनका कॉज होता है आपका इनकरेक्ट मेडिकेशन हिस्ट्री। अदर स्टडीज़ ने ये भी शो किया है कि जो 50 to 70% एडमिटेड पेशेंट हैं, उनकी जो हिस्ट्री होती है मेडिकेशन हिस्ट्री, उसमें एटलीस्ट एक एरर पाया गया है। और मेडिकेशन हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके रैशनल ट्रीटमेंट को इंश्योर करने में और आपके ट्रीटमेंट के प्रोग्रेस को इनिशिएट और इंटरवीन करने के लिए।
Okay, so this goes with the background and the importance of the medication. So now we will come to the definition. In this slide we will define the medication history and the medication history process. So the medication history is a detailed, accurate, complete account of all prescribed, non-prescribed medications which are given to the patient or are taken by the patient in the form of clinical care, which could be institutional or ambulatory. The importance of a medication history shows that it is a marker which tells you about the patient's allergic tendencies, adherence pattern to the pharmacological treatment as well as the non-pharmacological treatment or advices. A full medication history also shows the social drug use pattern, self-medication, the complementary and the alternative medicines taken by the patient. And for ensuring a accurate medication history, we do a medication history interview, which is the process of interviewing a patient for the purpose of collecting the data related to the medication or medical history, and the process is referred as the medication history interview. सो बेसिकली इस स्लाइड में हमने जो हम प्रोसेस कर रहे हैं मेडिकेशन हिस्ट्री की, उसको टेक्निकली डिफ़ाइन किया है, उसकी इम्पोर्टेंस को डिफ़ाइन किया है और उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से हम इंटरव्यू करके मेडिकेशन हिस्ट्री लेंगे, उसके बारे में थोड़ा एक एक्सपोजर किया है. तो मेडिकेशन हिस्ट्री क्या है टेक्निकली? इट इज़ अ डिटेल्ड, एक्यूरेट और कंप्लीट अकाउंट ऑफ patient drug use details which could be prescribed, non-prescribed or prior taken by the patient. और ये किसी भी तरह की केयर में हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल केयर और द एम्बुलेटरी केयर. इसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है कि ये पेशेंट की टेंडेंसी को दिखाता है कि पेशेंट ने कितना एडहेयर किया है ट्रीटमेंट रेजिमेन को, क्या पेशेंट के सोशल ड्रग यूज़ पैटर्न है, क्या उसको सेल्फ मेडिकेशन टेंडेंसी है कि नहीं है, वो अल्टरनेटिव मेडिसिन यूज़ कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और वो कौन सी फार्माकोलॉजिकल या एज पर द क्लिनिकल गाइडलाइन जो उसको प्रिस्क्राइब्ड है कौन सी ड्रग्स यूज़ कर रहा है. अब लास्ट में हम इस पूरी प्रोसेस को डिफ़ाइन करेंगे. जिस प्रोसेस को हमने इम्प्लीमेंट करना है मेडिकेशन हिस्ट्री लेने के लिए, उसे कहेंगे हम मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू, जो कि एक प्रोसेस है जिसमें पेशेंट को इंटरव्यू किया जाता है विद द एम ऑफ कलेक्टिंग द डाटा रिलेटेड टू द मेडिसिन्स विच हैव बीन टेकन बाय द पेशेंट, जिसको हम कहते हैं मेडिकेशन हिस्ट्री. सो विद दिस the definition part of the medication history completes. डेफिनेशन एस्पेक्ट्स को गो थ्रू करने के बाद अब हम डील करेंगे गोल्स ऑफ पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू, और क्या उस इंटरव्यू के बाद जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी उसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसको हम ओवरव्यू करेंगे. तो हमने दो सेक्शंस में ये स्लाइड तोड़ी है, द गोल्स ऑफ पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू and the importance of the gathered information which has been collected after conducting the patient medication interview. So the goal of the patient medication history includes first and foremost collecting the information regarding the various aspects of the drug use, which will be ultimately contributing to form a map for the comprehensive care of the patient. Now second part deals with the importance of the gathered information. Now the gathered information would help us to compare
between the prescribed drugs and the administered drugs. And based on these, we could make a record which would give us a gap analysis. The patient medication history interview also help us to gather additional information about patient and its disease. It also help us to record allergies, adverse reactions, and to scrutinize the drug interactions. It also help us to monitor and analyze the compliance status of the medication used by the patient. It also aids in analyzing the rationality aspect of the used drug. It also help us to be a marker to highlight the drug abuse potential. It also helps in assessing the requirement of any additional medication aids required by the patient. Finally, the goal of patient medication history is to record the data of the drug use, which gives an overview of the patient initiated medication administration. सो ओवरऑल अगर हम इस स्लाइड को देखेंगे तो ये दो सेक्शंस में टूटी हुई है। जो पहला सेक्शन है वो बताएगा आपको गोल्स ऑफ मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू क्या है, और दूसरा जो सेक्शन है वो बताएगा कि जो इन्फॉर्मेशन हमने मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद कलेक्ट की वो हमारी कहाँ पेशेंट के ट्रीटमेंट और एडहेरेंस में काम आएगी, और रैशनैलिटी यूज़ ऑफ ड्रग को इनिशिएट, इंटरवीन एंड सस्टेन करने के लिए कहाँ काम आएगी। तो पहला जो गोल होता है आपका, पहला होता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना ड्रग यूज़ के एस्पेक्ट में, जो कि आपके फ्यूचर में पेशेंट का जो ट्रीटमेंट प्रोफाइल है उसको मेंटेन, मैनेज और इंटरवीन करने में हेल्प आउट करेगा। दूसरा सेक्शन आ जाएगा कि जो हमने मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू किया, इससे जो हमें इंफॉर्मेशन गैदर हुई वो हमें किस किस एरियाज़ में हेल्प आउट करेगी रैशनैलिटी को इंश्योर करने में और सेफ़ और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट प्रदान करने में। तो पहले ये चीज़ हमें हमारी प्रिस्क्राइब ड्रग और जो पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट ड्रग है उसके परस्पर एक गैप एनालिसिस करने में हेल्प आउट करेगी, और हम रिकॉर्ड कर पाएंगे कि क्या प्रिस्क्राइब ड्रग थी और क्या एडमिनिस्ट्रेट ड्रग है। इसके अलावा जो मेडिकेशन हिस्ट्री है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती है पेशेंट और उसकी डिजीज़ के बारे में। ये हेल्प आउट करती है एलर्जीज़ को रिकॉर्ड करने में, एडवर्स रिएक्शंस को रिकॉर्ड करने में, स्क्रूटनाइज करने में ड्रग इंटरेक्शंस को, जो कि एक नेगेटिव आउटकम का मार्कर है। ये हेल्प आउट करती है मेडिकल कंपाइलेंस और पेशेंट एडहेरेंस को एसेस करने में। ये हेल्प आउट करती है रैशनैलिटी एस्पेक्ट को मॉनिटर करने में और एसेस करने में। ये हेल्प आउट करती है कि इन केस किसी ड्रग का मिसयूज़ या एब्यूज़ तो नहीं हो रहा, अगर उसका एब्यूज़ पोटेंशियल है तो सो ये रैशनैलिटी को रीसेट करती है और आपकी ट्रीटमेंट प्रोफाइल को इंटरवेन करने में हेल्प आउट करती है। It also help us to find out the requirement of medication aids कि क्या medication aids extra required है, और last but not the least ये एक patient related data देती है medication use administration का patient, ताकि आपको पेशेंट की जो एडमिनिस्ट्रेट ड्रग है उसके बारे में पूरा ज्ञान हो और आप उसका ट्रीटमेंट मॉनिटर कर पाएँ, इंटरवीन कर पाएँ और सेफ और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट प्रदान कर पाएँ पेशेंट को। Now we will go through a concept which is termed as medication reconciliation, which is an important step in the medication history. We will go through its background, its definition and scenario and its importance. So
First and foremost, to the background, the growing interest in the identification and the rectification of medication errors at the time of admission, transfer, discharge has led to the implementation of medication reconciliation. So, defining the concept of medication reconciliation is defined as the process of identifying the most accurate list of medications a patient is taking based on its data of name, dosage, frequency, route, and the type of medication, and the information which is collected after the process is used to provide patient care irrespective of the type of patient care setting. The prime importance of a skilled medication history is to assist a clinical decision making. The data given by the Bernard Lowen shows that if taken correctly, about 75% of patient encounters to make the diagnosis before performing a physical examination and additional tests relies on taking a comprehensive medication history as well as a medication reconciliation. So these two terms are interrelated, and the efficiency of one is connected with the other. If we take a concrete medication history, we could effectively do a medical reconciliation, which will ultimately lead to a rational element in the treatment of the patient, and the patient safety culture would be enhanced, and the clinical aspects of the clinical pharmacy would be ensured at every step of the treatment. Now we will go for the skills required for the medication history. इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि taking a medicational history needs two skills. One, communication skills. Second, the knowledge and the clinical skills. So in communication skills, the behavioral aspect is a major important part, in which active listening of the details of the patient is very important. Second thing is showing empathy towards the patient so that he could connect with the pharmacist and give a concrete detail of its illness, drug use, so that in future a positive treatment regime could be designed. Third comes building a rapport in the eyes of patients so that his trust could be built upon the pharmacist or the healthcare provider. Now the type of questions which are used in the medication history are of two types, and they help out to get a rich history regarding the medication use and the behavior of medication, the cultural history, the social history, and all. These are open-ended question and close-ended. Open-ended question have wide zones. Closed-ended questions are directive to a specific point. Now, third is the non-verbal communication, like the behavior, that approaching to the patient, showing empathy, showing a positive attitude, having a good approach towards the patient. These all the aspects comes under behavioral skills. Now in a clinical setup or in a treatment procedures, along with the behavioral skills, the core need is of the clinical knowledge, which is utmost for scrutinizing
a treatment regimen. So biomedical knowledge, the knowledge of pathophysiology, and the communication skills are very much important in getting a diagnosis done and in identifying a patient clinical aspect. Other aspects which come under the clinical aspects are the patient centered approach, in which empathy, reception, and friendliness are included so that the patient have faith in the healthcare provider and could easily give the details which are required for a complete treatment framing approach. So with this, the behavioral skills and the clinical skills required for the medication history completes. Now we will go through the process of patient medication हिस्ट्री इंटरव्यू कि क्या प्रोसेस फॉलो होता है। इसको हम डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, जो कि सेक्शंस हैं कि क्या इसके एलिमेंट्स हैं और किन किन एस्पेक्ट्स को ये कवर करता है, क्या इसके मेथड्स हैं और मॉडर्न टेक्निक्स क्या क्या है। तो प्रोसेस एलिमेंट्स विच इंक्लूड द पेशेंट मेडिकेशन इंटरव्यू इंक्लूड्स फर्स्ट द इंट्रोडक्शन. We have to introduce the concept and the aim of the medication interview. We have to inform the patient regarding the necessary keeping of the list and the reason of therapy. Now second comes the elements which are covered in the medication history interview. The basic elements which are covered are information regarding chief complaints, history of present illness, medication history with name, strength, dose and frequency, past medication history, surgical or childhood, family history, social history, और लास्ट आता है स्टेप आपका आफ्टर गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी वुड क्लोज द मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू सेशन. इसके बाद जब ये प्रोसेस पूरी हो गई, वी विल गो फॉर सम ट्रेडिशनल मेथड्स विच आर यूज्ड. द ट्रेडिशनल मेथड्स विच आर यूज्ड आर oral presentation or a review of a written history. Modern techniques in the current times used are OSCE checklist, SOAP notes, and the pharmacist work done on therapy, PWDT. So in SOAP notes, the different aspects of history are taken in a set of the platforms which goes like this: subjective assessment, objective assessment, then assessment, final, and then the plan is framed. Another approach is TITRS, in which the title comes, then introduction comes, then text comes, and then last the recommendation with the signature. Other comes the farm notes, in which the different subsections of the procedure includes findings, assessments, recommendations, resolutions, and management. These all are used to determine what information should be included and how it should be communicated in the patient medical रिकॉर्ड. सो बेसिकली इस स्लाइड में हमने प्रोसेस ऑफ पेशेंट मेडिकेशन इंटरव्यू पे बात करी, जिसको हमने सेक्शंस में डिवाइड किया. प्रोसेस एलिमेंट्स, जिसमें पहला आ जाएगा इंट्रोड्यूस करना है, रीज़न पेशेंट का बताना है कि क्या रीज़न है इस थेरेपी का, क्या इम्पोर्टेंस है. उसके बाद क्या एलिमेंट्स हैं जो पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू में कवर होते हैं. तो बेसिक एलिमेंट्स हैं आपके कंप्लेंट्स, हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री हो, चाहे सोशल हिस्ट्री हो, पास्ट मेडिकेशन हिस्ट्री हो, मेडिकल हिस्ट्री हो या सर्जिकल हिस्ट्री हो. इससे आपको पेशेंट का पूरा ओवरव्यू आ जाता है. अब इसके बाद आता है आपका एलिमेंट कि आपने हिस्ट्री ले ली है. फाइनली यू हैव टू क्लोज दैट हिस्ट्री सेशन. सो इट्स अ सेशन ऑफ क्लोजिंग द patient medication interview.
इसके बाद हमने मेथड्स की बात करी कि क्या क्या मेथड्स यूज़ हो रहे हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं आपके ओरल प्रेजेंटेशन और रिव्यू ऑफ रिटन हिस्ट्री। और मॉडर्न टेक्निक्स में आपको इन्फॉर्मेसी आ जाती है ऑस्की चेकलिस्ट, सोप नोट्स एंड PWDT अप्रोच। इन सोप नोट्स जो आपकी मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू होती है वो 4 एलिमेंट्स में दी जाती है, जिसमें सब्जेक्टिव नोट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव नोट्स होते हैं, असेसमेंट होता है, एक प्लान बनता है। TITRS अप्रोच में आपका टाइटल होता है, इंट्रोडक्शन होता है, टेक्स्ट होता है, रिकमेंडेशन होते हैं और सिग्नेचर होता है इसी मेडिकेशन इंटरव्यू के एस्पेक्ट में। फिर आपका आता है एक फार्म नोट्स, जिसमें फाइंडिंग्स होती हैं, असेसमेंट होता है, रिकमेंडेशन होता है, रेजोल्यूशन होता है और फाइनली मैनेजमेंट होता है। और ये सारी जो भी टेक्निक्स हैं, these are used to determine that कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होनी चाहिए और कौन सी मेडिकल रिकॉर्ड में कम्युनिकेट होनी चाहिए पेशेंट को। So overall, this slides goes with the process of medication interview. Now we will discuss some recent and current trends in the history taking aspects of the patient. So in this, novel intervention is a clinical decision support system. A clinical decision support system is intended to improve healthcare delivery by enhancing medical decisions. Traditionally, a CDSS is composed of software which is designed to directly aid in clinical decision making, in which characteristics of an individual patient are matched to the computerized clinical knowledge base, and patient specific assessments or recommendations are then presented to the clinician for a decision. The concept of CDSS was initiated in 1970s, and in the modern times the CDSS use various web applications or electronic health records or computerized provider order entry. They can be accessed or administered via laptops, tablet or smartphone and could help in the clinical decision support system. फाइनली अब हमने सारे एस्पेक्ट मेडिकेशन हिस्ट्री के कवर कर लिए हैं, एंड वी आर समराइजिंग इट विद द कंक्लूजन वेयर the overall importance of the medication history is described, that what is the importance of conducting a medication history and what are the advantages. So the importance of medication history is very important, that it is very important to ensure the rational use of drug. The advantages includes that it helps to prevent the prescription errors. It avoids any risk to patient, helps in detecting drug related alterations in pathology or drug related problems. What are the important highlights which are covered after conducting a medication history interview, or what are the parameters which are covered by the medication history? These include the details on prescribed drugs and impact of adverse drug reaction, hypersensitivity reaction data, over the count medication data, herbal and alternative medication data, adherence patient, and finally it helps to figure out the clinical needs of the patient. And overall, accurate medication history helps to identify the concrete clinical needs of the patient and ultimate helps to
rationalize the treatment and ensures the pharmaceutical care delivery to the patient so that the roles and the duties of the clinical pharmacist is ensured. Now this is a reference slide which is the end slide of the session. I hope that this session would have given you a glimpse of the medication history overview, और ये मेडिकेशन हिस्ट्री ओवरव्यू जो है हमारी क्लिनिकल फार्मेसी के सिलेबस के सेकेंड यूनिट को पूरा करता है, और मेरा ये प्रयास रहा है कि जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर हैं ये इस पीपीटी में कवर हो पाए। इसके बाद हम इस सेक्शन की आगे की जो कंटेंट्स हैं जो कि बेसिकली पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर से रिलेटेड है, उन पे वर्कआउट करके पीपीटी वाइज एक सेशन और करेंगे। और मैं अंत में पुनः अपने पूरे फार्मा परिवार का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे इस प्रयास का सहयोग किया, इसे सराहा, और उनसे एक विनम्र निवेदन फिर करता हूँ कि अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन पाए क्लिनिकल फार्मेसी एडवांसमेंट और फार्मेसी प्रैक्टिस के एडवांसमेंट के एस्पेक्ट्स में इंडियन सिनेरियो में। पहली स्लाइड में मैंने बोला है अगर किसी को इंट्रो रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए कि क्लिनिकल फार्मेसी का क्या ओवरव्यू है और पहली यूनिट में क्या उसकी एक्टिविटीज़ का ओवरव्यू है, तो मैंने पहली 2 स्लाइड्स इसी पे बनाई हैं। अगर आपको उन्हें भी ओवरव्यू करना है तो प्लीज़ गो थ्रू देम, और उनके बारे में भी आप अपने विचार इस प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं। इसी के साथ मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग इसको सराहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।